अच्छा, मैं यहाँ पे वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले, सैम्स एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए इधर ब्लॉग्स का सेक्शन है, ठीक है। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पे जो है ना, ये देखो इंट्रोडक्शन ऑफ सैम्स एजुकेशन। तो ये छोटे छोटे ब्लॉग्स लिखे हुए हमने, ठीक है। ये देखो इम्पोर्टेंस ऑफ क्या उसका नाम है, एजुकेशन, बेनिफिट्स ऑफ हायर लर्निंग। तो ये छोटे छोटे ब्लॉग्स लिखे हुए हैं। अब जो इसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई है इसको हम आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है वेबसाइट डेवलपमेंट, इसको मैंने खोला। अब यहाँ पे नीचे देखें, ये उसका पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है। ये इसको इसी चीज़ को कहते हैं कंटेंट राइटिंग, ठीक है। तो अगर ये वैसे हम किसी जगह से कॉपी पेस्ट करते हैं तो हमारे पास जो है ना, ये वेबसाइट्स के अंदर ये कह लें कि यूज़ नहीं हो सकता। इसको प्लेजरिज्म कहते हैं, मतलब कि जो हमने किसी जगह से कॉपी किया होता है तो उसको प्लेजरिज्म कहते हैं, ठीक है। तो हमने अपना जो कंटेंट बनाना होता है वो प्लेजरिज्म फ्री बनाना होता है, ताकि उसमें कोई कॉपीराइट का इशू ना आए कि अगर वो किसी जगह पे ऑलरेडी यूज़ हुआ हुआ है तो इस तरह से मसले आते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि अब हमारे पास इतने पावरफुल टूल्स हैं, एआई टूल्स हैं, जिसको हम कहते हैं चैट जीपीटी, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था। तो उसके थ्रू आप जो है ना ये जनरेट करवा सकते हैं। और जनरेट करवाने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि दूसरी वेबसाइट्स पे जाके, ठीक है, कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो इस चीज़ को ना चेक करती हैं, जो प्लेजरिज्म है, ठीक है, उसमें प्लेजरिज्म है या नहीं है, या फिर उसमें किसी चीज़ का कॉपीराइट है या नहीं है, तो वो सारा कुछ बताती हैं, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा आर्टिकल जो है ना वो अब जनरेट करवाता हूँ यहाँ पे। यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ चैट जीपीटी को। हाँ, अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, टेल मी इन डिटेल, ठीक है। अब ये उसकी हमारे पास जो है ना वो डिटेल्स आ गई हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है। इसमें एसईओ होती है, कंटेंट राइटिंग होती है, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग होती है। ये सारा कुछ उसने जो वो जनरेट करके मुझे दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से इस तरह से कॉपी करूँगा ये। अब मैंने ये चेक करना है कि ये प्लेजरिज्म फ्री है या नहीं है, ठीक है। तो आपने सिंपली कोई भी वेबसाइट पर जाना है, यहाँ पे प्लेजरिज्म चेकर के नाम से होगी, ठीक है। बहुत सारी आ जाएंगी, आपने कोई सी भी ओपन कर लेनी है। जैसे कि ये मैंने दो ओपन कर ली, एक ये वाली, दूसरी ये वाली, ठीक है। अब जो मैंने टेक्स्ट कॉपी किया था वो मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। इसको एंटर कर दिया, जो चैट जीपीटी से कॉपी किया हमने ये वाला, ठीक है, जो उसने जनरेट करके दिया है। चैट जीपीटी पे। अब इसको क्लिक करें यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे। अब बस वाली यहाँ से सेलेक्ट करें, ठीक है। अब यहाँ पे चेक प्लेजरिज्म, इसको क्लिक करें। अब ये जो है ना प्रोसेसिंग कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ये प्रोसेसिंग होगी अब हमें बताएगा कि इसमें कितने % कॉपीराइट है, कितने % प्लेजरिज्म है, नहीं है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारा कुछ हमें बता देगा। तो मोस्टली जो है ना जो चैट जीपीटी से हम जनरेट करते हैं वो 100% तो हम नहीं कह सकते, बट वो यूनिक होता है, ठीक है। आप सेम चीज़ है नेक्स्ट टाइम भी अगर आप करेंगे ना इसको, सेम टेक्स्ट को कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, आपको कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस ज़रूर करके देगा, सेम टू सेम चीज़ जनरेट करके नहीं देगा। नहीं नहीं, अभी मैं ये डिटेल में चेक कर रहा है ना, ये डिटेक्टिंग। अभी देखो इसने दो जगह पे गलती निकाल दी है। एक तो ये वाली लाइन ऑलरेडी ये किसी जगह पे यूज़ हुई है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है। समटाइम आपको ये चीज़ अच्छी देता है, बट अब देखो ना जो जो चीज़ें आपकी लग रही हैं कि ये प्लेजरिज्म में हैं वो चीज़ें अपनी आप रिमूव कर दो, ठीक है। ये देखो अभी ये 38% इसने चेक किया है, 45, 51।
ठीक है, जब तक ये हो रहा है ना तब तक मैं यहाँ पे एक बार और जनरेट करवाता हूँ। टेल मी अबाउट ठीक है, अभी मैंने इसको साथ में कहा है कि ये प्लेजरिज्म फ्री जो है ना वो मुझे चीज़ें जनरेट करके दे। हो सकता है ये इसने अब जो है ना वो जनरेट सही करके दे, बट इसमें अभी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि देखो एआई है ना, तो एआई को हम सिर्फ अपनी कमांड नहीं दे सकते। अब ये तो नहीं हम खुद सारा करने बैठ जाएँ, तो जिस तरह से उसने बना के देना है हमने उसी तरह से उसको यूज़ करना है। एक यहाँ पे ये वाली वेबसाइट है, अब इसको जो है ना हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसको क्लिक किया, पेस्ट, अब इसने फ़िलहाल जो है ना ये इतना फाइनलाइज़ कर लिया कि 71% हमारा कंटेंट यूनिक है, 29% इसमें प्लेजरिज्म है। ठीक है, बाकी अब जो दूसरा है वो भी मैंने इसमें पेस्ट किया है, वो भी चेक करते हैं। इसमें भी टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये इतना हो गया, 18% यूनिक है, 0% अभी प्लेजरिज्म है, या ऐसे ऐसे चेक कर रहा होता है। अभी देखो इसमें थोड़ा सा निकल आया है भी। ठीक है, तो मतलब कि आप यहाँ से भी कंटेंट जनरेट करवा के जो प्लेजरिज्म वाला हो उसको रिमूव करें और अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप ऐड कर सकते हैं। अब ये जो कंटेंट राइटिंग का काम होता है ना, बेसिकली वैसे पहले क्या करते थे कि लोग खुद से लिखते थे, सारा कंटेंट खुद से लिखते थे सोच सोच के, और जो भी कह लें कि कीवर्ड को टारगेट करना होता है ना, जैसे हमारी जो है वो अब वेबसाइट है सैम्स एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो उसमें हमने कीवर्ड को टारगेट किया है शॉर्ट कंप्यूटर कोर्सेज इन साहिवाल। ठीक है, जैसे मैं ये सर्च करूँगा, अब मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा तो मुझे ये देखो यहाँ पे वेबसाइट मिल रही है 3rd नंबर पे। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि ये एसईओ की, अब देखो यहाँ पे ये जो बोल्ड वर्ड्स आ रहे थे ना, ये देखो शॉर्ट कंप्यूटर कोर्सेज ये लिखा हुआ है, यह भी लिखा हुआ है शॉर्ट कोर्सेज। ठीक है, तो ये जो है ना इसी चीज़ को हम कहते हैं कि जो हमने वर्ड टारगेट किया है। अब ब्लॉग्स के अंदर हमने यही चीज़ लिखी है। ठीक है, तो ब्लॉग्स के अंदर जो वर्ड हमने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है ना वो यह है शॉर्ट कंप्यूटर कोर्सेज या कोर्सेज इन साहिवाल, शॉर्ट कंप्यूटर कोर्सेज इन साहिवाल। ठीक है, इस तरह से वर्ड्स यूज़ किए हैं, वो बार बार जितने ज़्यादा रिपीट होंगे, जितने ज़्यादा हमने अच्छी जगह पे लगाए होंगे, उसी के अकॉर्डिंगली हमारी वेबसाइट्स या फिर वो जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है वो रैंक करता है। ठीक है, अब देखो इसमें 71% यूनिक है, 29% प्लेजरिज्म है, ये देखो। और साथ में उसने ये मार्क भी कर दिया था कि कौन कौन सा इसमें प्लेजरिज्म वाला है। ये देखो ये वाली लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है। हाँ, इसने आधा काम कर दिया ये, इसके रिलेटेड तो ठीक है, बट इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम वैसे तो नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। आप इसमें से दुनिया जहान की कोई चीज़ भी जो है वो पूछ सकते हो, आपको उसका आंसर देगा। हाँ, बट इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि अभी जो इसका अभी लेटेस्ट वर्जन है ना, मतलब कि वहाँ तक इसका जो काम है, कह लें कि सितंबर 2021 तक का डाटा इसके पास है, उसके बाद के उसके पास कोई डाटा नहीं है। कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इससे पूछूँ ना कि व्हाट इज़ द करंट रेट ऑफ डॉलर, इसको नहीं पता। ठीक है, आई एम सॉरी बट एज AI लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, इसके पास कहता है कि मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, बट आप अगर कोई इस तरह की चीज़ पूछो कि जो मतलब कि हमारी डेली लाइफ में हम यूज़ कर सकते हों, ठीक है, तो वो हम इसमें कर सकते हैं। जैसे कि आप इससे कोई चीज़ जनरेट करवा सकते हो, कोई ऐसे स्टोरी कुछ भी लिखवा सकते हो, कोडिंग के रिलेटेड कुछ पूछ सकते हो कि मुझे अगर कोई चीज़ बनानी है, कोई एनिमेशन बनानी है, ठीक है, कोई एनिमेटेड बटन बनाना है, वो तो खैर वेबसाइट डेवलपमेंट के रिलेटेड आ जाता है। तो अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड है ना, तो आप डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड आप इससे स्ट्रेटजीज़ पूछ सकते हो कि हाउ टू ग्रो माय फेसबुक पेज। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ
हाउ टू ग्रो माई फेसबुक पेज। ठीक है, ये देखो अब इसमें सारा कुछ इसने बता दिया है कि डिफ़ाइन योर टारगेट ऑडियंस, अपने टारगेट ऑडियंस को डिफ़ाइन करें। ठीक है, क्रिएट कंप्लीटिंग कंटेंट। दरवाज़ा बंद हो गया हवा से। ठीक है, उसके बाद हम अब नेक्स्ट क्या करते हैं कि यहाँ पे अपने पेज पे आगे, ठीक है, अब इसका जो थोड़ा बहुत हम काम देखते हैं वो आल टूल्स के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे जो है ना हमने बिज़नेस फीड तो देख ली, जो हमारे पास नॉर्मल जो है ना वो स्क्रॉलिंग हम कर रहे होते हैं तो हमारी वो पोस्टिंग वगैरह में शो होती है वो चीज़ें। कंटेंट भी देख लिया हमने, और गेमिंग का हमारा काम नहीं है इसलिए हम गेमिंग को भी स्किप कर रहे हैं। ठीक है, इनबॉक्स देख लिया, प्लानर देख लिया। उसके अलावा बिलिंग वाला सेक्शन है। ठीक है, इसके ऊपर हम आते हैं। इसमें क्या होता है कि हमने अपना जो बिलिंग वाला कह लें कि है ना काम, वो ऐड करना होता है इसमें। मैंने ये एडवर्टाइजिंग एसेट्स को क्रिएट नहीं हुए, ये उस दिन का इशू वही अभी तक आ रहा है कि आप अपने पेज पे ऐड नहीं चला सकते। रुको, वो उस दिन जो इशू आया था ना उसी का अभी तक मसला आ रहा है। चलो खैर, मैं यहाँ पे दूसरे पे भी दिखाता हूँ आपको। इस पे लगाया था हमने दूसरा, वो सैम्स वाला इस पे नहीं लगाया आई थिंक। चलो खैर, अच्छा यहाँ पे ये बिलिंग वाला सेक्शन, इसमें होता है क्या है, हमने इसमें पेमेंट मेथड जो ऐड करना होता है कि आपने कौन सा कार्ड वगैरह यूज़ करना है। ठीक है, उसके अलावा पेज सेटिंग। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करो। अब ये आ गई हमारी पेज की पूरी सेटिंग। ठीक है, ये तो हमने सबसे पहले बनाया था जो कि क्या उसका नाम है, अपने पेज का एक यूआरएल। ठीक है, कि यहाँ तक तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है facebook.com। आगे स्लैश लगा के जो भी आप लिखेंगे तो वो आपका पेज का नेम हो सकता है या फिर जो भी आपको यूआरएल होगा कि इसको सर्च करने से आपका पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लिखा। उसके बाद प्राइवेसी का ऑप्शन है। ठीक है, प्राइवेसी के अंदर क्या होता है कि अपनी प्राइवेसी वगैरह आपने लगानी है अपने पेज के ऊपर किसी भी किस्म की, कि आपको ये चीज़ें शो करवानी है, ये चीज़ें शो नहीं करवानी, तो वो सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट। ठीक है, कि अगर आप जो भी फ्यूचर में पोस्टिंग करेंगे वो कौन कौन देख सकता है। आप अगर पब्लिक करना चाहते हैं तो पब्लिक ही रहने दें, अगर आपने प्राइवेट करनी है तो वो प्राइवेट भी इसमें कर सकते हैं। ये देखो, ये सिर्फ फ्रेंड्स या फिर जो भी। ठीक है, उसके बाद रिव्यू ऑल योर पोस्ट थिंग्स यू हैव टैग्ड इन। ठीक है, ये होता है कि जो अगर आपको कोई मतलब टैग करता है ना, कोई किसी ने पोस्ट लगाई साथ में आपको टैग कर दिया, तो वो आप उसको अगर रिव्यू करना चाहें कि आपको ऐसे ही कोई भी बिला वजह टैग ना कर सके, अब यहाँ पे उसको भी कर सकते हैं कि मुझे टैग नहीं होना। क्योंकि उससे होता ही है कि जो भी आपको टैग करता है ना, वो उसका यूआरएल जो है ना, कह लें कि आपकी प्रोफाइल का यूआरएल वहाँ पे शो हो जाता है। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं, रिपोर्ट नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अभी उस तरह की मिलनी नहीं है।
ये देखो काफ़ी दिनों से ये एक पोस्ट थी मेरे पास, और देखो मुझे नोटिफिकेशन क्या आया है कि यू आर टैग्ड इन, ठीक है, कि इस बंदे ने ऐसी पोस्ट को लाइक किया है जिसमें आप भी टैग्ड हैं, ठीक है। अब ये पोस्ट कौन सी है जी? ये वाली पोस्ट है। अब इसमें हमारा टैग होना बनता ही नहीं है, किसी बंदे ने वैसे ही हमें टैग कर दिया, ठीक है। अब इसमें पता कैसे चलेगा कि हम टैग हुए हमें? अब ये देखो, हाफिज़ नवीम तबस्सुम, ये जो भी है, इज़ फीलिंग हैप्पी विद तारिक महमूद, ठीक है, एक ये बंदा आ गया। अब जो यहाँ पे नेम लिखा होगा ना, उसका मतलब ये होता है कि वो बंदा हमारी फ्रेंड लिस्ट में है, ठीक है। एंड 19 अदर्स, कि उसने 19 बंदों को और भी टैग किया है। अब 19 बंदे कौन से हैं? अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखो, ये 19 बंदे आ गए, जिसमें जस्ट वैसे ही उस बंदे को फिर नोटिफिकेशन जाता है ना, कि जिसको भी हम टैग करते हैं ना। अब देखो उसने मुझे टैग किया, मुझे नोटिफिकेशन आ गया, जब मैं उसको क्लिक करूँगा, उसकी पोस्ट पे जाऊँगा तो उसको लाइक वगैरह कर सकता हूँ, तो इससे चांसेस बढ़ते हैं वो लाइक करने के। जस्ट लाइक इंक्रीज़ करवाने के लिए ये करते हैं। ये देखो अब मुझे टैग किया हुआ है, ठीक है, हालांकि मेरे यहाँ पे कोई काम नहीं बनता। तो अब देखो जिसने भी हम देखना है, अब अगर उस बंदे ने आपको टैग किया हुआ है, ठीक है, तो ये देखो ज़ाहिर बात है जो ये देखेगा, अगर उसको आपके तो पिक्चर नज़र आ गई, प्रोफाइल पिक्चर, उसके ऊपर क्लिक करेगा आपकी प्रोफाइल पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इससे थोड़ा सा ना इशू बनता है स्पेशली फ़ीमेल्स को, तो इसलिए जो है ना इस चीज़ को हम यहाँ से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हु कैन सी द पीपल पेजेस एंड लिस्ट यू फॉलो, के जिस बंदे को आपने फ़ॉलो किया है या आपने लाइक किया है या आप जिन पेजेस को लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, तो वो उसकी लिस्ट कौन कौन सा बंदा है आपको देख सकता है, ठीक है। कि मतलब कि आपने वो लिस्ट प्राइवेट रखनी है या फिर पब्लिक करनी है, ठीक है, ताकि लोगों को भी पता चले कि आप किस चीज़ को लाइक करते हैं, आप वो शो करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना, वो आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल दिखाता हूँ, इसमें क्या है, ये मेरी प्रोफाइल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ें बता रही हैं, सी अबाउट इन्फो में आ गया, ये देखो कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ये मेरी एजुकेशन है, ये मेरी प्लेसेस जहाँ मैं रहता हूँ, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, ये वो हर चीज़ मैंने ना यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। जो मैं जिन पेजेस को मैंने लाइक किया है, जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ, एक एक चीज़ यहाँ पे दी हुई है। तो अगर आपने ये चीज़ें पब्लिक को शो करवानी, जैसे ये अब हर बंदा देख सकता है, ठीक है। अगर तो आपने पब्लिक को शो करवानी है तो ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक ही होता है। तो अगर आपने पब्लिकली शो नहीं करवाना, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे इसको प्राइवेट कर सकते हैं, एडिट, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करके इसको प्राइवेट कर दें, ठीक है, ओनली मी हो जाएगा। उसके बाद किधर गया, हाउ पीपल फाइंड एंड कॉन्टैक्ट यू, ठीक है, कि अगर किसी बंदे ने आपको कॉन्टैक्ट करना हो, रीच करना हो इंस्टाग्राम पे या फिर मैसेंजर पे, ठीक है, तो आप ये करना चाहते हैं कि आपकी सर्च इंजन पे आपको जो है वो रिकमेंड करे। सर्च इंजन क्या होता है कि जो भी आपको यहाँ पे सर्च करे फेसबुक पे, तो आपका जो है वो पेज वहाँ पे शो हो, जिसके थ्रू वो आपसे कांटेक्ट कर सके, ठीक है। आपने बाय डिफ़ॉल्ट इसको येस ही रखना है, क्योंकि हमने ज़ाहिर बात है हमने भी तो प्रमोशन करनी है ना अपने पेज की, तो ये चीज़ें तो येस होनी चाहिए। रिकमेंड सिमिलर पेजेस, ठीक है, कि जो आपका पेज है उस तरह के या उससे मिलते जुलते पेजेस हैं वो आपको रिकमेंड करें, ठीक है। या फिर जिस पेज को आपने लाइक किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, इस पेज से, तो उस तरह के पेजेस भी आपको रिकमेंड करेगा। आप उनको देखिए, उनको फॉलो करें, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, वो किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, तो आप उनको देखते कि अपना कंटेंट भी सीधा कर सकते हैं, ठीक है। अलाउ पीपल टू मैसेज ऑन योर पेज बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, ठीक है। तो ज़ाहिर बात हमने इसको ऑन ही रखना है ताकि हमें मैसेजेस जो है वो रिसीव हों क्लाइंट्स के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसकी पेज की इन्फॉर्मेशन आ गई हमारे पास कि इसकी कैटेगरी कौन सी है। उसके अलावा अगर हमने इसको अपनी प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड करना हो, ठीक है, जो जो हमने इसमें दी हुई है, ठीक है, वो सारा आप यहाँ पे इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखो, डाउनलोड प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, ट्रांसफ़र कॉपी ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो आपने पोस्टिंग वगैरह की है या फिर जो भी इसमें कंटेंट लिखा है वो आप डायरेक्टली यहाँ से जो है शेयर कर सकते हैं किसी और जगह पे, ठीक है। एक्टिविटी लॉग, एक्टिविटी लॉग होता है कि जो भी आपके पेज पे एक्टिविटी हुई है, कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, इसको मैं व्यू करूँ, ठीक है। लॉग होता है बेसिकली कि आपके पेज पे कब किसने कमेंट किया है, किस बंदे ने आपकी वीडियोस वॉच की हैं, ठीक है। ये देखो वीडियोस के लिए तो अभी कुछ नहीं है, हाँ,
यहाँ पे होता है कि वीडियोज़ यू हैव सर्च्ड फॉर, ठीक है, कि आपने कौन सी वीडियोज़ सर्च की हैं, कौन सी वीडियोज़ आपने देखी हैं, आपकी सर्च हिस्ट्री क्या है, ग्रुप्स आपने कौन कौन से सर्च किए हैं, कमेंट्स आपने कौन कौन से किए हैं। एक एक चीज़ जो है ना आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ से इनको क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे सर्च हिस्ट्री है तो यहाँ पे फ़िलहाल कोई भी सर्च हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसमें कमेंट्स भी हमने कोई नहीं किया, और हाँ इसमें भी फ़िलहाल हमारे पास कुछ भी नहीं है। पेजेस, लाइक्स, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं किया हुआ हमने, क्योंकि पेज बिल्कुल न्यू है हमारा, तो इसलिए कोई चीज़ शो नहीं हो रही। ठीक है, उसके चलिए ठीक है। बाकी ये एंड पे एक ऑप्शन है छोटा सा, डीएक्टिवेशन और डिलीशन, कि अगर आपने अपने पेज को टेम्परेरीली डिलीट करना हो या फिर कह लें कि स्टॉप करना हो ताकि लोगों को नज़र ना आए, या फिर आपने कह लें कि टेम्परेरीली उसको बंद किया है, वो भी आप कर सकते हैं, मतलब कि डीएक्टिवेट कर सकते हैं। और डिलीट मतलब कि परमानेंटली आपने उसको पेज को अगर डिलीट करना हो तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं, ताकि आप उसको दोबारा से, या फिर अगर न्यू बनाना चाहते हैं, कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो उसकी जगह पे आप कोई और जो है वो बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप एक ही पेज बनाओ, आप मल्टीपल पेजेस भी बना सकते हो एक ही जगह पे। ठीक है, तो इसकी फ़ेसबुक पेज की थोड़ी सी ये प्राइवेसी की सेटिंग्स हैं और थोड़ी सी फ़ेसबुक पेज की इन्फॉर्मेशन है। बाकी ये टैग वगैरह मैंने आपको बता दिया कि टैगिंग किस तरह से होती है, और पब्लिक पोस्टिंग वगैरह है, ये हम कल देख लेंगे फिर क्या चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, चलो।